दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, मंगल कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में जो इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा आ रही हो, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आपके स्मरण शक्ति कमज़ोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान श्री गणेश। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व होता है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुधवार की। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, या फिर घर में गणेश जी को मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाते हैं, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुख की कमी होती है, जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं। आखिर कौन से हैं वो काम जो इस दिन नहीं करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। साथ ही सच्चे दिल से अगर आप भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दें, जय श्री गणेश। सबसे पहला काम है दोस्तों कि इंसान को उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना है। इन दिशा में शूर दोष लगता है। अगर बहुत ही ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया है तो मान के चलिए कि वो पैसा आपको जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध जो है बुध से होता है, तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं की लड़की संतान है, उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हमको दूध गाढ़ा करने वाली चीज़ बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे में जिस चीज़ में दूध जलने की संभावना हो वैसे काम बुधवार के दिन ना करें। यानी बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहिए। और बहन बेटी इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। अगर ये बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह फल देने लगता है, मान सम्मान खींचा चला आता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानी आती है, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन है बुधवार, उनको इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी ना उड़ाएं, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। इस दिन उनको कुछ ना कुछ दान ज़रूर दे देना चाहिए, इससे धन बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में धन संबंधित समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है। काले रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन पहनना नहीं चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पुरुष पहन सकते हैं। और महिला जैसे कि काली चूड़ियाँ, काली बिंदी, ये सब चीज़ें करने से बचें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आपकी सुहाग की आयु भी घटेगी। इसीलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, जब हम रोज पूजा करते हैं तो अपने घर में सभी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते रहें। पंचदेव में स्मरण किए जाते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी। ऐसे में प्रातःकाल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठें और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आ
रही है वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि बुधवार भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी कामना होती है वो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते रहें जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश उसे ज़रूर पूरा करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्य में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश की बुधवार की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपकी कोई भी कामना हो, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन में जो भी इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कोई कामना है, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठें, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है कृपया करके भगवान उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। नहीं तो आप किसी भी तरह से अपने घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति होती है या कोई भी भगवान गणेश जी की फोटो है तो उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते रहें। पूजा कैसे करनी है? तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा पंचामृत अगर है तो वो भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवीत यानी कि भगवान गणेश को अर्पित करनी है। धूप जलाएं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सुगंधित धूप जलाएं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश जी की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो 5 दुर्वा भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मिल जाए जैसे कि 11, 21 इस तरह से लेकर उसको माला बना लें और भगवान गणेश को अर्पित करें। आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं। अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की संकट हो वो दूर हो जाती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों आप भगवान गणेश को गन्ना भी अर्पित कर सकते हैं। गन्ना भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको गणेश जी की पूजा के संबंधित जो भी जरूरी जानकारी थी वो मिल चुकी है। साथ ही आपको वो कार्य भी पता चल चुके हैं जो कि बुधवार के दिन किसी भी हालत में नहीं करने चाहिए। मिलेंगे नई वीडियो में। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।